हॉस्टल हम गए क्यों, मतलब भेजा क्यों। एक्साइटेड रहते थे एकदम बहुत कि हाँ हॉस्टल जाएंगे, कुछ तो पता नहीं था कि क्या होगा वहां नहीं होगा, पर हॉस्टल जाएंगे ये सुन के हम पूरे रोए नहीं थे, पर मेरे आंख से आंसू निकल रहा था। ठीक, और नीचे टपक रहा, मजा आ रहा भाई, कोई ऐसा दुख दर्द कुछ नहीं। घर भूल गया उसके बाद। हाँ, पेटी में नाश्ता भरा पड़ा है, तुमको पता नहीं है बिस्किट का पैकेट नमकीन जो खाना है, मतलब इसे। और ये हमको लगा कि मेरे पास ये है। साला और किसी बेंच पे रोना बंद। भाई मारता बहुत नहीं खाते थे भाई, पढ़ने में हम कभी अच्छे नहीं रहे, सिर्फ मार खाए। कैसे निकाला है तो नवोदय भाई, नवोदय का थोड़ा सा तो वो रहता है, रीजनिंग में ये सब तो अच्छा ही था। मिशन का दिए थे, सैनिक का दिए थे, मेरा सैनिक भी क्लियर था ना। नहीं, मेरा तो 15 नंबर का छूट गया। पर नन्हे सम्राट इस टाइप का मैगजीन जो बच्चा वाला था, वो हमको हमेशा से अच्छा लगा। ये ले लिया, नंदन ले लिया, तो हमको बुला के बोले भी कि तुम्हारा 15 नंबर का छूट गया, तुम ये किताब पढ़ रहा। और किसी का नहीं हुआ भाई, मेरा क्लियर हो गया। 15 नंबर छूट गया। ठीक, मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद सब अलग सब होते जाते ही हमको लगा भाई जो अलग दुनिया है। 6 का एग्जाम हुआ साइंस में, भाई हम टॉप बताए ना, वो मैंने बात की ऐसे पापा मेरा साइंस में अच्छा नंबर आया, तो उनका हम जैसा नॉर्मली उम्मीद था हमको कि उनका रिएक्शन आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने हम पढ़ाई छोड़ दी छठा के बाद। समझ में तो आ ही जाता कि अब जो आपका दोस्त लोग है वो सब अलग अलग होगा, तो आप अकेले रह के क्या बहुत कितना पक गया साला। 10th में आ गए तो अब ये आजादी चाहिए। दोस्तों का देखते उनका अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा अच्छा रिलेशन है मेरे मुकाबले, तो हमको ऐसा लगता है। Hello and welcome to you all in my podcast Introvert Show. We have a guest, my friend Prince. हाय। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट आवर हॉस्टल लाइफ। और कैसा था तुम्हारा हॉस्टल लाइफ? भाई हॉस्टल लाइफ का कहानी मेरा तो इंटरेस्टिंग रहा है, पर यहाँ शुरू करते हैं कि हॉस्टल हम गए क्यों, मतलब भेजा क्यों गया। तो जब हम छोटे थे, 2006 की बात होगी, तो गांव घर में ऐसे ही दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तो उसमें से मम्मी मेरी छत पे थी, शाम का टाइम था, आंगन में वो लड़का पीछा करते हुए मेरे पीछे आया, कुछ तो किया होगा, तो मेरे मुंह से साला निकल गया। और ये बात मेरी मम्मी सुन ली। ठीक, तो ये बात हमको नहीं पता था कि वो सुन ली है, पर बाद में समझ में आया कि अच्छा इस सब की वजह से हॉस्टल में डाला गया। तो जब मेरे से पूछा भी जाता था हॉस्टल के लिए कि ऐसे मेरे मामा आते थे, तो वो डिस्कस होता था मम्मी हॉस्टल जाएगा कि नहीं, बच्चे को हॉस्टल में कहाँ पढ़ाई कहाँ नहीं। हाँ, तो हम एक्साइटेड रहते थे एकदम बहुत कि हाँ हॉस्टल जाएंगे, कुछ तो पता नहीं था कि क्या होगा वहां नहीं होगा, पर हॉस्टल जाएंगे ये सुन के हम पूरा एक्साइटेड। कोई मेरे से पूछता है कि हॉस्टल जाएगा, तो हम खुशी खुशी कि हाँ हॉस्टल जाएंगे। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक रहा, उसके बाद डिसाइड हुआ कि मुजफ्फरपुर में हॉस्टल में जाएंगे। मुजफ्फरपुर में मेरा नानी घर भी है, तो हम लोग गए, मम्मी पापा हम, और हॉस्टल से देख लिया, सब कुछ फाइनल हो गया, इसी में रहना है, एडमिशन ये सब कुछ हो गया। पर वापस हम मम्मी पापा के साथ रिटर्न चले गए नानी घर गए। मम्मी पापा वहां से चले गए अपने दरभंगा, और उसके बाद नाना जी हमको गए वहाँ हॉस्टल में छोड़ने के लिए। भाई तुमको लगेगा कि फिल्मी मोमेंट है, पर हम सच बता रहे हैं कि परफेक्ट यही हुआ था। ठीक, वो छोड़ने गए, तो तब तक अब यहाँ से हमको थोड़ा सा फील हो रहा था कि अब अलग तो हो गए लोग से। ठीक, तो नाना जी जब हमको सब कुछ हो गया कि हाँ रखना है, अब लास्ट जब प्रणाम करते हैं हम लोग, तो हमको पूरा याद है कि भाई हम रोए नहीं थे, पर मेरे आंख से आंसू निकल रहा था। ठीक, और नीचे टपक रहा था ऐसा, उन पर किसी को पता नहीं कि हम रो रहे थे। पहला दिन अपना वो चले गए। कितना एज का था तू उस समय? भाई मेरा 5-6 साल। ठीक, तो चले गए। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही कुछ दिन नॉर्मल चला, रोना धोना कुछ नहीं, रोए नहीं, मतलब बस उस दिन आंख से आंसू निकला, पर रोए नहीं, ऐसा नहीं कि उसके बाद हम जाके रो रहे थे। पता नहीं अनकंट्रोलेबल आंसू आ रहा है, लेकिन हाँ जो बिछड़ रहे हम लोग, हाँ वो हमको दुख समझ में आ रहा है कि अब तो अलग हो गए। उसके बाद हम, मेरा नॉर्मल लाइफ चल रहा है, आराम से दोस्त लोग बन गए थोड़ा सा। और सबसे मजेदार बात भाई, इस शो के लिए सबसे बेस्ट गेस्ट हम ही हो सकते हैं, क्योंकि बचपन में मेरा ये था कि मेरे से कोई भी, जैसे दोस्त यार में तो हम खुल के बात करते थे, पर कोई मेरे से बड़े तो बस अगर पूछ लिए खाना खा लिए तो हाँ ना, बस यही मेरा आंसर आता था। तो सब हमको समझता था यार कम बोलता है, हाँ कम बोलता है। पर मेरी मम्मी को पता था कि बस बाकी लोगों के सामने कम बोलता है, अपने दोस्तों पे खुल के रहता है। ठीक, ऐसा वही मेरा भी है बच्चे से। तो हाँ, उसके बाद हॉस्टल चले गए, उसके बाद आराम से नॉर्मल क्लास चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा, फुल मजा आ रहा भाई, कोई ऐसा दुख दर्द कुछ नहीं। घर भूल गया उसके बाद। हाँ, समझो कि हम घर, अरे दोस्त लोग भाई उतना छोटा खेलने के लिए मिल रहा क्या, और मेरे लिए हर चीज नया था भाई वहाँ। तो बच्चा, क्योंकि हम प्रॉपर पूरा एकदम गांव से आए हैं। ठीक, तो मेरे लिए उतना एक्सपोजर था ही नहीं कभी, तो हम पहली बार निकले तो मेरे लिए तो हर चीज नया है। ठीक, हमको एक एक चीज याद है भाई।
तो मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त स्कूल जा रहे हैं, क्लास हो रहा है, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। एक दिन मेरे घर से कॉल आया। घर बुला लिए क्या? नहीं घर से कॉल आया कि बात करें प्रिंसिपल सर के नंबर पे। उस टाइम नोकिया का कीपैड रहता था भाई। हाँ। तो हम बात किए हैं। बात हम क्या करते भाई, कॉल लेती बस हम रो रहे हैं, सिर्फ रो रहे हैं, ठीक, कुछ और बात ही नहीं हुआ, बस कि क्या उधर से वो लोग पूछ रहे हैं कि क्या, हम बस रो रहे हैं, बस रो रहे हैं। उसके बाद कॉल कटा, ठीक सब कुछ। उसके बाद प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर की वाइफ, वो बच्चे लोग को देखती थी, छोटे जो बच्चे मेरे थे, भी स्कूल में वही होता था। तो वो हमको बुलाई, देखी कि बहुत रो रहा है, तो उनको बुलाई। उसके बाद मेरा एक बक्सा उनके रूम में रखा हुआ था, ठीक, और उसमें से नाश्ता भरा पड़ा भाई, नाश्ता भरा पड़ा। और ये हमको लग रहा है कि महीना 1.5 महीना के बाद इसी मेरे साथ क्रिएट हो रहा है कि उस पेटी में नाश्ता भरा पड़ा है, तुमको पता नहीं कि है बिस्किट का पैकेट नमकीन जो खाना है, मतलब इसे। और ये हमको पता ही नहीं कि मेरे साथ तेरे घर से आया। ये जब एडमिशन हुआ होगा ना, तो ये सब मेरी नानी पैक करके दी भाई, कि बिस्किट का पैकेट भरा पड़ा है, ठीक। मेरी नानी के साथ ये सीन है कि अगर हम जब छोटे थे, नानी घर पे कभी भी आना जाना हुआ, ऐसे घूम फिर रहे नानी के साथ, तो किसी दुकान पे गए, तो अगर बोल दिए कि हमको ये हाजमोला पसंद है, तो एक हाज मिल जाएगा तो ठीक है, पैकेट पूरा जो लरी लटका रहता था वो खरीद लेती थी मेरे लिए, कि बउआ बाद में मांगेगा तो इसको देंगे, खाने के लिए देंगे, ठीक। तो वैसा ही इमेजिन करो कि एक बक्सा है, उसमें पूरा नमकीन एक तरफ 5-5 किलो ऐसे करके छाना हुआ जो घर से बनता है, और बिस्किट, ठीक, वो हमको दी। हमको तो उस दिन ये पता चला कि मेरे पास ये है। साला और किसी बेंच पर रोना बंद। नहीं तो क्या, नॉर्मल हो गया, रात का टाइम नॉर्मल हो गया, अपना एंजॉय किया। उसके बाद हम फिर नॉर्मल चलने लगा, फिर एंजॉय हो रहा, दोस्त लोग बन गया, दोस्त अभिषेक, आदित्य राज, ऐसे करके कुछ तो दोस्त लोग थे मेरे, जान पहचाने अभी भी दोस्त वो लोग से? नहीं अभी तो बातचीत नहीं है, पर अच्छे दोस्त थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर प्रिंसिपल सर के मतलब रूम में रखा हुआ है ना, ये उनका जो अपना था, तो वहां से हम पहले उसको अपने बेटी को, हाँ, उठा के उसको स्टोर रूम में शिफ्ट कराएं। स्टोर रूम का ये सीन रहता था कि सब बच्चा का पेटी एक जगह लॉक रहता था, उसका चाबी एक इंचार्ज के पास रहता था, उससे आप लीजिए चाबी, गेट खोलिए, और फिर आपको जो सामान लेना है या जो भी लड़के को लेना है वो ले सकते हैं। तो उसका टाइमिंग रहता था कि इतने से इतने ही आप ले सकते हैं, ये नहीं कि कभी भी 1 बजे 2 बजे, वैसा नहीं, कि लिमिट में बच्चा लोग अपना कुछ भी खाए हुआ है। तबियत खराब का डर रहता ना, यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट चला। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद तो फिर हम वहाँ से निकल नॉर्मल हो गया ना, पहले खाया पिया, उसके बाद फिर रोना धोना नॉर्मल हो गया। कब तक था तो उसमें हम क्लास 1 में जैसे ही पहुंचे, एलकेजी में थे, उसका क्लास 1 में तो बहुत अर्ली स्टेज में चला गया, बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। हम तो भाई गए ही नहीं कभी ना, हमको हॉस्टल लाइफ पता ही नहीं है, लेकिन हमको भी डराया जाता था हॉस्टल भेज देंगे बाद वापसी करेगा। तो क्लास 1 में जब हम गए, तो क्लास 1 में फिर डिसाइड हुआ कि अब इसको यहाँ से निकालना है। तो निकालना है, तो मामा आए और हमको बोले कि ऐसे ऐसे दादाजी का तबीयत खराब चल रहा है। हमको बता दिया साइड में कि अब ये हॉस्टल छोड़ने का टाइम आ गया, पर प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, क्यों लेके जा रहे हैं। तो दादाजी वाला बात ना, कि एक बार चला गया तो फिर तो बाद में हो ही जाएगा, कि बच्चा नहीं आना चाह रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं समझ। हाँ, उस स्कूल में होता भी है कि साला को फोन करता है कि आपका बच्चा आ नहीं रहा है। हाँ, तो उसके बाद वहाँ से निकले, तो उसके बाद दूसरे हॉस्टल में गए, मुजफ्फरपुर में, शारदानंद प्रेप पब्लिक स्कूल, ठीक। वहाँ गए तो वहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल जो होता है उसका तैयारी करवाता था। अच्छा, ये मतलब आर्मी स्कूल या सैनिक स्कूल, नवोदय। हाँ, नवोदय का तो वहाँ नहीं होता था, पर सैनिक स्कूल, विद्यापीठ, ऐसे करके रामकृष्ण मिशन, इस सब तरह का स्कूल का वहाँ पे प्रिपरेशन करवाते थे। तो वहाँ तक तो वहाँ शिफ्ट हो गए। वहाँ पे साला दिक्कत ये हुआ कि वहाँ पे भाई मारता बहुत था, पढ़ने के लिए या बिना पढ़ने के लिए ही, गलती पे भी, मतलब पिटाई समझो कि किसी भी कोई भी कर, बस पिटाई। मेरे भी स्कूल में बहुत लगता, साला जान होता है उसमें पटा के फंसा के धोता था भाई। तो मतलब 3rd डिग्री टॉर्चर ऐसा था। फिर वहाँ पे रहे, वहाँ पे तो अब तो बड़े हो गए, तो उतना कुछ नहीं, वहाँ तो हम 5 तक हैं, उसके बाद 5-6 तक फिर नवोदय में गए। तो वहाँ अच्छे से पढ़ा, बहुत नहीं पिटाया भी था वहाँ, मार ही खाते थे भाई, पढ़ने में हम कभी अच्छे नहीं रहे, सिर्फ मार खाए। पर हमको एक इंसिडेंट वहाँ का बताते, पढ़ाई से रिलेटेड, कि जब हम लोग का वीकली टेस्ट होता था, जैसे अभी ठंडी का टाइम आ गया, तो अभी से हर स्कूल का एग्जाम सब शुरू हो जाता है सेमेस्टर। तो इस टाइम पे हर संडे को टेस्ट होता है, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, ये सब साइंस, हाँ, तो 15 नंबर 20 नंबर जैसा उस एग्जाम में जितने नंबर का पूछा जाएगा, उसी तरह का क्वेश्चन प्रिपेयर करके बच्चे को टेस्ट किया जाता है। तो हम हर टेस्ट में मेरा नंबर कम ही रहता था, पर विजय सर थे, तो वो हिंदी पढ़ाते थे, हिंदी अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो एक बार पता नहीं क्या हुआ,
कि कुछ तो हुआ, वो हमको कुछ बोल दिए या क्या पता नहीं। उनका मेरे पापा से थोड़ा अच्छा बॉन्ड था, ठीक, अभी भी है, अभी भी बातचीत है। अच्छा सही। तो वो हमको कुछ तो बोले होंगे, जो भी बोले होंगे, तो मेरा मूड घिसक गया भाई कि इसके एग्जाम में तो नंबर लाना है, कुछ हो जाए, ठीक। और 15 नंबर का एग्जाम होता था, हमको आज भी याद है, उसका हाईएस्ट जाता था 8, 9, 10 सीधी, ठीक, इससे ज्यादा नहीं जाता था, जो बात 15 नंबर का एग्जाम होता था। तो हाँ, जब एग्जाम होने वाला था और उसमें क्या क्या पूछा जाता था, उतना दिन से एग्जाम दे रहे तो आइडिया तो हो ही जाता है कि क्या क्या पूछेगा, ठीक। और तो व्याकरण हाँ, व्याकरण से पूछा जाता था बेसिकली कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, इसका एग्जांपल दीजिए, ये सब। और वार्तालाप लिखिए डॉक्टर मरीज के बीच, याद है ना? ये सब पूछा जाता था भाई, डॉक्टर मरीज के बीच, ठीक। और भी होता था कि स्टेशन पे हो तुम, हाँ, यहाँ का माहौल कैसा होगा, वार्तालाप। हाँ, तो हम क्या किए कि हिंदी का ग्रामर का बुक लिए, पूरा रट दिए भाई। उस समय ग्रामर का स्कूल का बुक भी अच्छा सा आता था। हाँ, बहुत अच्छा था। अब ग्रामर सब वैसा मिलता भी नहीं उस टाइम, व्याकरण। तो पूरा रट दिए। रटे क्या मतलब कि अगर मात्रा ई की कहीं ऐसे है तो बस वैसे ही डिट्टो, ठीक, वैसे करके। और उससे पहले मेरा 2-3 नंबर तो ऐसे आता था उससे मेरा सीधे 8 नंबर आया, टॉप नहीं, टॉप भी नहीं, पर 8 नंबर। अगर हमको 8 आ गया तो बाकी को जो पढ़ने में थे जो उसको तो आ ही रहा होगा 10, 8 है। और कॉपी का क्या रहता था कि अब ज्यादा बच्चे वहां रहते नहीं थे क्लास में, मतलब हमको लग रहा है कि 30 भी नहीं रहते होंगे, पर मान लेते 30, मतलब एक छोटा सा रूम में आ जाता था, ऐसा क्लासरूम समझो। तो उसी रूम में, क्योंकि सेक्शन वाला सिस्टम थोड़ी था कि ये सेक्शन भी बस जो बच्चा यही है। हाँ, और वो नया स्कूल खुला भी था, मतलब नया नया ही था, उतना पुराना भी नहीं था, अब तो पुराना हो गया होगा। तो सामने में ही कॉपी चेक कर रहे थे और हम फर्स्ट बेंच पे बैठते थे और वहीं पे वो कॉपी चेक कर रहे हैं। तो पहले कॉपी चेक कर लिए, फिर देखे कि किसका कॉपी है। नहीं, कॉपी चेक हम बता तो रहे हैं, कॉपी चेक हुआ, हम सामने ही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक। सब जगह चेक वेक करके मार्किंग कर दिए, टोटल किए। टोटल जब बैठाने का टाइम है तो नाम पढ़ रहे हैं कि कौन है, देखिए प्रिंस। अब वो मेरे तरफ नहीं देख रहे हैं, उसके बाद दोबारा से फिर चेक किए इसको 8 कैसे आ गया, ठीक। उसके बाद फिर वो मार्क चढ़ाए कि 8/15, पर वो चढ़ाते हुए बोले कि तब भी मार्क खाएगा ही, ठीक, ऐसा कुछ, पर मारे नहीं शायद। हाँ, यही हुआ था कि वो टेस्ट से पहले बोले थे कि जिसका इस तरह कम आएगा ऐसा कुछ मार लगेगा, कुछ तो पनिशमेंट का बात हुआ उसके डर से, हाँ, कि पूरा वो कर दिया, पर मारे नहीं उसके बाद 8 के बाद। तो हाँ, वो था। तो ये एक है पढ़ाई से, बाकी तो हम एवरेज ही रहे भाई, कभी टॉप वाला मेरा सा। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, नंबर बढ़ते रहा कि मेंटेन रहा कि फिर जाके नहीं, बस वो एक एग्जाम, बस उसके बाद। तो साला नवोदय कैसे निकाला है? तो नवोदय भाई, नवोदय का थोड़ा सा तो वो रहता है, रीजनिंग ये सब तो अच्छा ही रहता है ना। नवोदय में साइंस थोड़ी पूछता है, नवोदय में हिंदी पूछता है, मैथ रहता है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, तो ये सब तो आदमी हैंडल कर लेता है। रीजनिंग तो भाई हिंदी में क्या ही है। अच्छा, तेरा तो होम टाउन भी मिल गया था ना? हाँ, नहीं तो वो तो तुम्हारे पे कि तुम जिस डिस्ट्रिक्ट का अप्लाई करेगा तो वैसा रहता है, पर ये रहता है कि और कौन स्कूल का तू दिया था एग्जाम, ये सब? और रामकृष्ण मिशन का दिए थे, सैनिक का दिए थे, मेरा सैनिक भी क्लियर हुआ था ना। ये सब दिए ही नहीं था भाई, पता ही नहीं था भाई। सुनो, सैनिक से याद है एक और मजेदार इंसिडेंट ये है कि सैनिक का एग्जाम देने के लिए हम दिल्ली गए थे। पहली बार हम जीवन में ट्रेन में चढ़ रहे थे, ठीक। और हमको याद 2014 का बात है, पहली बार हम जीवन में, बचपन से लेके, उससे पहले बस ट्रेन ही देखे थे, हम बताएंगे, ठीक। तो चढ़े तो मेरे पापा नहीं लेके गए थे हमको, जो बच्चा जा रहा था उसके पेरेंट्स के साथ ही कर दिया। पापा का कोई तो एक दोस्त था, निकल गया था, बोले कि आप ही लेके जाइए। तो सबके साथ के सबके पेरेंट्स, मेरे नहीं है, बस 2 लड़के थे जिसके नहीं थे, एक और लड़का था, पीयूष नाम था उसका। हम दोनों गए एग्जाम हॉल, अपना सब कुछ देखे, एकदम भयानक ठंडी भाई, दिल्ली है एकदम कड़ाका कि तुमको दिख नहीं रहा, पैर नहीं दिख रहा, ऐसा को खासा, ठीक है। उसके बाद कुछ तो स्कूल का नाम नहीं याद है, पर वहाँ पे एग्जाम दिए, सब कुछ परफेक्ट रहा। मेरा चश्मा भी टूट गया था भाई। चश्मा तो बचपन से ही लगा रहा है? हाँ, मेरा चश्मा हमको लग रहा है कि 2012 से मैं भी लगा रहा हूँ, तो चश्मा भी मेरा टूट गया था, ठीक। मतलब एग्जाम के टाइम में मेरा चश्मा टूटा हुआ ऐसा, इधर वाला जैसे एक है ना, अच्छा, वो नहीं है, अटका नहीं सकते, ठीक, वैसा। फिर भी हम लेके गए थे। उसके बाद एग्जाम दे दी, मेरा अच्छा ही गया, पर हम बोले ना कि हम हमेशा से एवरेज बच्चा, ठीक है, एवरेज ही रहे हैं, एवरेज बिलो एवरेज। टॉपर में तो मेरा कभी काउंट हुआ नहीं था उस स्कूल में बेसिकली। तो हम जब एग्जाम दिए तो मेरा ठीक ठाक ही गया, ऐसा कुछ हमको अभी भी मतलब दिमाग में वो याद नहीं कि हम हर क्वेश्चन बना दिए थे या गंदा गया था, पर हमको इतना पता है कि ठीक ही गया था, ऐसा नहीं कि खराब ही चला गया। पर उस ग्रुप में जो भी थे, तो एक तो उनके पेरेंट्स आए थे और दूसरे की वो लोग
हमको ऐसा लगता था कि मेरे से तो अच्छे ही हैं पढ़ने में। पीयूष जो था वो सच में अच्छा था, बाकी जो भी लड़के थे तो हाँ एक और लड़का था वो भी अच्छा ही था मेरे से, क्योंकि जो भी टेस्ट में स्कूल पता में चल होता जाता था है, टेस्ट हाँ। वेस्ट तो उसमें उनका अच्छा रहता था, और जब भी कुछ याद करके लाना है तो सुनाओ ना, तो वो लोग सुना, तो हम तो दिमाग में तो यही बैठेंगे कि लोग अरे अच्छे ये हैं। तो भाई हाँ फाड़ तो दिया। जब बाहर निकले सेंटर से हाँ। तो सब पूछ रहा है अपने बच्चे कैसा क्या नहीं है, तो वो लोग मेरे से ही पूछे कि तुम्हारा कैसा है, तो हम पता नहीं सब अच्छा अच्छा ही बोल रहा था भाई वहाँ पे, तो हम बोले कि हम भी अच्छा बोल देंगे तो थोड़ा वो हो जाएगा, तो हम बोल दिए क्या कि नहीं नहीं मेरा तो 15 नंबर का छूट गया। हम क्यों बोले कि छूट गया मेरा, ठीक, हम बोला कि बोल देते कुछ तो वो रहे कुछ कि अलग हाँ, हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा कमजोरी है तो हाँ। चल हम बोल दिए 15 नंबर का छूट गया। जब नहीं होगा तो ठीक। बाद में बोल सकते हैं हाँ, कि छूट गया मेरा। तो उसके बाद क्या हुआ कि रिटर्निंग का कि अब वापस आना है, तो वापस जब स्टेशन पे थे तो हम वहाँ पे मेरा वो कॉमिक हाँ। कॉमिक नहीं, कॉमिक तो हम कम पढ़े हैं कोई नागराज बुक जैसा, बुक से। पर नन्हे सम्राट इस टाइप का मैगजीन जो बच्चा वाला था वो हमको हमेशा से अच्छा लगा पढ़ना, तो हम स्टेशन पे ऐसा ही कौन सा नंदन चंपक हाँ नंदन, तो हम नंदन खरीदे, ठीक, नंदन थोड़ा सा तो अच्छा फोटो लगा था, उस अच्छा टाइम पे लगा। हाँ फोटो और उसका भाई पेज, जो फोटो देख के समझते थे सब हाँ, कुछ, क्योंकि पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है तो फोटो देख के मजा आ रहा है। हम तो भाई महाभारत पूरा वैसे पढ़े हैं तो फोटो देख के। तो नंदन लिए, और मेरे साथ जो लड़का पीयूष था वो विजडम लिया। विजडम क्या था वो, तो हमको आइडिया भी याद नहीं। विजडम एक छोटा बुक आता, बहुत ही छोटा, उसमें अच्छा। थॉट ये सब अच्छा जहाँ समझ कुछ गए, तो समझ नॉलेज वाला बात हाँ। लिखा रहता है, ठीक ऐसा। तो स्टेशन पे तो एक मिश्रा करके कुछ तो नाम था बेचारे का, उसके पापा देखे हम दोनों को, उसको देखे वो किताब लिया और हमको देखे कि ये ले लिया, नंदन ले लिया, तो हमको बुला के बोले भी कि तुम्हारा 15 नंबर का छूट गया, तुम ये किताब पढ़ रहा, ये किताब पढ़ रहा है। अब भाई हमको खराब भी लगा, अब बोल रहे होंगे तुमको पूरा वहीं पे दिमाग होगा कि देख तो नहीं रहे हैं कि बच्चा एक तो खुशी खुशी खरीदा कि एग्जाम खत्म हो गया, कम से कम जाते टाइम एंजॉय हो, बोल दिया। उसके बाद आए तो, और देखो इसमें ट्विस्ट वाली बात कि हम लोग ले देखे 1 2 3 4 लोग, तो हमको याद है कि 4 लोग हम गए थे, बाकी और हुआ तो नहीं यार, 4 लोग एग्जाम दिए, 4 में से मेरा ही क्लियर हो गया और किसी का नहीं हुआ भाई, मेरा क्लियर हो गया, 15 नंबर छूट गया ठीक, मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद सब अलग शौक में, उस टाइम हमको याद है हम घर पे थे जब रिजल्ट के लिए पापा कॉल आया कि ऐसे ऐसे प्रिंस का हो गया, तो हम लोग ऐसे ही रात में बैठ के साथ में खाना ही खा रहे थे, तब कॉल वाला, तो उसके बाद वहां गए भी तो सब कुछ सही रहा। इंटरव्यू भी होता है ना उसमें? हाँ, क्या इंटरव्यू तो इंटरव्यू का भी एक किस्सा है कि मेरा इंटरव्यू का ये सीन, आगे से पहले बाद में बताना, पहले आगे कंटिन्यू करना तब हाँ, क्या तो हुआ? यही पापा को कॉल आया कि आपके बेटे का हो गया है, पापा भी खुश, और क्या चाहिए भाई। वो अंकल से मिला कि चंपक का नहीं, उनसे दोबारा उसके बच्चे तो हम लोग के साथ ही थे, उनसे दोबारा नहीं मिल रहा, दरभंगा के ही थे, ठीक। तो हाँ उसके बाद सैनिक का इंटरव्यू का ये किस्सा है कि स्कूल में ही लेता है, ठीक, और कौन सा स्कूल में है वो? सैनिक स्कूल में? रेवाड़ी हाँ। हरियाणा तरफ रेवाड़ी वाला मेरा निकला, तो वहाँ पे तो मेरा आगे था लिस्ट में पहले नंबर पे, मतलब स्टार्टिंग वाले पोजीशन पे था कि इसका पहले नंबर आएगा, पर हम लोग लेट कर गए वहाँ पहुँचने में, तो नहीं हुआ इंटरव्यू? नहीं हुआ, होगा क्यों नहीं होगा, वही तो, और ये की तरह टाइम लग गया, नहीं तो बाद में वो टाइम से पहले- रहते तो हम हाँ। मेरा जल्दी और क्लियर हो जाता, तो कुछ देर वेट करना पड़ा। उसके बाद हमको बुलाया गया तो बाकी जो भी बच्चे निकल के आ रहे थे तो मेरे पापा या बाकी भी पेरेंट्स पूछने लगते पूछते थे थे, बाबू क्या बताओ क्या पूछा नहीं पूछा है, कि अपने बच्चों को बता दे, तो ऐसे ही हो रहा था, तो सबसे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था हमको, अब याद नहीं कि क्या पूछा था, लेकिन कुछ तो अच्छा क्वेश्चन सबसे पूछा। तो हम गए तो ऐसे मैं कहीं मांगे बैठे, सब कुछ ठीक है, तीन लोग थे, एक लेडीज थी, 2 जेंट्स ऐसे करके बैठे हुए थे सामने। तो मेरे से पूछा कि नाम बताओ, ये वो बेसिक। क्या साल का था उस समय? तो उस टाइम 2014 की बात है। 2014, ठीक है, ठीक। तो हाँ, तो नाम हम पूछा, उसके बाद बोला कहाँ से पढ़ के आया, तो स्कूल का नाम हम बताएं, उसका डेट ऑफ बर्थ पूछा, हम बताएं, फिर पूछा कितने भाई बहनों को, हम बोले कि 1 भाई 1 बहन, तो फिर बहन का डेट ऑफ बर्थ पूछा, तो हम बोले उसका तो हमको नहीं याद है, जो कि हमको सच में नहीं याद है, ठीक। तो उसके बाद शायद कोई बात हुआ कि नहीं, लेकिन बेसिक हमको इतना याद है, मतलब कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ दिया, तो बस नॉर्मल बातचीत ही हुआ, जो भी हुआ, पर्सनालिटी तू कैसा है, हाँ, ठीक, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, ये सब, हाँ बस नॉर्मल बातचीत ही हुआ कि ऐसे रैंडम टॉक। उसके बाद 5 मिनट का छोड़ दिया, नीचे आए तो पापा मेरे से क्या पूछा? हाँ क्या पूछा, तो मतलब कुछ पूछा है? नहीं, तो हम बोले कि ये पूछा, तो उनको लग रहा है क्या कि झूठ बोल रहा है इससे कुछ पूछ दिया है, इसको नहीं आया होगा तो ये नहीं बता रहा, तो फिर मम्मी बोली कि नहीं सबका एक ही तरह थोड़ी होता है, सबका अलग होता है।
तो फिर वहां से क्लियर, उसके बाद मेडिकल के लिए गए। तो मेडिकल के लिए गए तो मेरा एक तो हाथ टूटा हुआ, तो हाथ वाले में भी एक्सरे के लिए दे दिया था, तो वो तो ठीक ही है, पर आंख वाले में अनफिट कर दिया था, तो उस वजह से मेरा वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। तो उसके बाद फिर हम लोग दोबारा कभी गए नहीं। तो उसके बाद रामकृष्ण मिशन का दिया, तो उसका तो भाई टफ एग्जाम होता है, वो तो देते टाइम भी हमको लग रहा था कि कुछ तो टफ एग्जाम है, ये तो कुछ हिल नहीं रहा मेरे से। तो जैसा हम नहीं दिए साला, वो नवोदय हम सोचे थे देने का, लेकिन मैं जो डेट निकल जाता था उसके बाद पता चलता था। अब फिर नवोदय का बता। तो नवोदय का तो ये है कि उसमें गए, तो जैसे सैनिक में ये था कि इतना मेडिकल ये सब, तो नवोदय में देखिए एग्जाम होता है ना बस। हाँ, उसमें इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं होता, बस मेडिकल पर होता है। मेडिकल आप सरकारी अस्पताल से सबमिट करवाइए, DMCH सब जो हो गया, तो वहाँ सब पे तो क्लियर हो ही गया। तो उसके बाद तो गए, सब डॉक्यूमेंट ये सब दिए, हो गया सब कुछ कि आप इतनी तारीख को बच्चा को लाके रख दीजिए। सामान का लिस्ट सब लगा हुआ था कि ये आपको लेके आओ। वहाँ से तो भाई नवोदय जाते ही हमको लगा भाई जो अलग दुनिया है। ठीक, किस सेंस में? कि इस सेंस में कि इससे पहले जो मुजफ्फरपुर में थे, तो वहाँ वो बंधा हुआ एरिया था, यहाँ पे जो फ्रीडम मिल रहा है पूरा, वहाँ तो गेट से बाहर आप झांक ही सकते हैं, जा सकते नहीं। नहीं बे, शुरू में लगा, उसके बाद में तो जाता ही होगा। नहीं। हम जो भी दोस्त से बात किए नवोदय वाला, वो बोलता है कि उस गांव में जितना शादी होता है ना, हर एक अटेंड किया। नवोदय में ना, हाँ, मुजफ्फरपुर की अच्छा, बात बता मुजफ्फरपुर की रहे बात। कि वहाँ तो भाई गेट से बाहर झांक सकते हैं, जा नहीं सकते। ठीक, तो मेरे लिए तो पूरा सब वो था कि कैदी ही है ऐसा समझो, मार तो लगी रहा दिन रात। ठीक, तो नवोदय गए तो वहाँ देख भाई पूरा फ्रीडम, एकदम मस्त, कोई दिक्कत ही नहीं, सब कुछ टू टाइट, वहाँ नया नया एकदम सब भयानक मजा आ रहा था भाई हमको। तो वहाँ हम 6th में गए तो मेरा खिड़की वाला बेड मिल गया, तो बीच कैंपस के साइड ही वो खिड़की था, जब चारों हाउस और बीच में जो स्पेस था वहाँ पे, तो वहाँ पे रोज रात को कुछ ना कुछ सीनियर लोग अपना हंगामा करते, तो वो सब एंजॉय करो मस्त, कोई दिक्कत नहीं। पर 6th में भी हम गए तो थोड़ा सा ऐसा दब के रहते थे। अरे वहाँ पे बता, वहाँ पे रैगिंग होता था कि वहाँ पे तो हाँ, रैगिंग होता था, रैगिंग, लेकिन तब भी जो स्कूल का रैगिंग होता है वो अलग था, कॉलेज का अलग होता है। हाँ, नहीं वहाँ तो अच्छा खासा रैगिंग होता था भाई, पूरा सीनियर जूनियर वाला एकदम सामान मेंटेन। छीन के खाता होता है। छीन के क्या, तुमको देना पर छीन के क्या करना भाई, सीनियर आ गया तो बरसाइए जो बरसा सकते हैं। तो यही है कि फिर सीनियर भी खिलाता था आपको, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ। नहीं, उस समय अपना लोग का माइंड सेट भी वैसा रहता है कि बच्चा है, कुछ समझने कैसे दे देंगे अपना सामान। नहीं। तू लेकिन बहुत दिन से हॉस्टल में रह रहा था, तेरा ये क्लियर था ना। हाँ, जो पहली बार बच्चा जाएगा उसके लिए रहेगा ना, मम्मी घर से सिखा देती है किसी को मत देना। अब तो बहन जो घर से लाते हैं तो दूसरा को ही खिलाते हैं ना अभी। तो वो तो था, हम तो सीनियर सब पे एकदम, क्योंकि एक तो मेरे पास अधिकतर पैकेट फूड आता था, घर से बना हुआ कम। ठीक, मेरी मम्मी बनाती नहीं होती, तो घर से बना हुआ अधिकतर पैकेट फूड, दुकान भी है मेरा, तो उस वजह से कि अपना जो भी लेना वहां से ले लो, समझ रहा ना। तो पैकेट फूड, तो सीनियर सब भी आराम से मिक्सचर सोन पापड़ी जो एंजॉय करना करो, कोई दिक्कत, हम तो पैकेट दे देते। तो वो लोग कहता है पैकेट नहीं दो कि खत्म करके ही मिलेगा, पर वो लोग बचा के छोड़ तो देता ही था मेरे लिए कि चलो छोड़ो। तो अपने दिल पूरा दिल खोल के रहेगा तो भी थोड़ा कहेगा अरे इसके लिए भी छोड़ना है। तो 6th में जब गए, तो 6th में भी हम थोड़ा सा ऐसा दब के क्या रहना, मतलब अपने अपने में रहना, ऐसा तुरंत हम कहीं जाके खुल नहीं सकते। अब लेकिन हम चेंज कर लिए, नवोदय तक हम पूरा एकदम ऐसे दब्बू बच्चा होता है ना, वैसा कि हर किसी के पास नहीं खुलना, वैसे थे। पर नवोदय जाने के बाद तो भाई हम पूरा टोटल फ्लिप। 6th में हमको याद है कि ग्राम सेवक था, तो हमको ये भी नहीं पता था कि नवोदय के अंदर एक फोन वोन कर सकते हैं आप अपने घर। ठीक, हम हॉस्टल से, वहाँ से घर से ही फोन आता था, हॉस्टल से स्कूल, स्कूल से हॉस्टल, हॉस्टल से मेस, मेस से ऐसा था। ग्राउंड में अपना जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर, इतना क्योंकि बड़ा कैंपस था, तो हम अकेले दोस्त बने तब ना एक्सप्लोर भी करें, अकेले कहाँ एक्सप्लोर। तो हम रूम में बैठ के अपना पढ़ते होते ही रहते थे, ऐसा वाला सीन, या असेंबली जाना तो असेंबली जाना, बस ये। तो उससे फिर मेरा बातचीत हुआ, तो वो हमको बताया कि अच्छा तुम, वो कोई स्टाफ थे क्या? नहीं, दोस्त बैचमेट ही था। तो एक दिन ऐसे फोन कर सकते हैं, तो वो हमको लेके गया कि यहाँ पे दुकान है, यहाँ तुम खा भी सकता है खरीद के अंदर में, और फोन पे बात कर सकता है, 1 रुपए पर मिनट। ठीक है वैसा। तो फिर उस दिन हम बात किएगा, सब कुछ ठीक रहा। धीरे धीरे फिर उसके बाद जॉनसन होता तेरा वो। हाँ, नहीं उसके बाद धीरे धीरे तभी नॉर्मल ही है। फिर 6 का एग्जाम हुआ, साइंस में भाई हम टॉप कर गए। ठीक, अच्छा, साइंस में टॉप। तो देखो इससे पहले मेरे साथ क्या था कि जब हम नवोदय से पहले जिस हॉस्टल में रहते थे, तो उसमें मेरे पापा रेगुलर मॉनिटर करते थे हमको कि कैसा वहाँ तो उनको भी दिमाग में था ना इसको निकलवाना है नवोदय, जो भी हो। पर हमको ये थोड़ी समझ में आ रहा था, हमको लगा कि हाँ इससे पहले वो पूछते थे नंबर, तो उस टाइम तो मेरा कम आता था, तो हम तो झूठी बोलते थे। पापा को विश्वास नहीं होगा साला टॉप कर गया है। ठीक, नहीं तो जब नवोदय आ गए,
तो एक तो उनके पास वो जो सिक्योरिटी हो गया कि अच्छा जगह हाँ पहुंच गया अच्छा बच्चा। जगह पहुंच गया, हाँ। दूसरा कि उनका बर्डन खत्म हो खत्म गया, कि हाँ। अब तो पैसा वैसा जो हाँ। महीने का डालना है हाँ। वो सब नहीं, अब समझ रहा ना, हम्म। उस सेंस में कि चलो अच्छे जगह तो पहुंच ही गया, सब कुछ कुछ ना तो कुछ देता तो ही ना नवोदय। हाँ, तो उस सेंस में तो वो तो पूरा उनका वो था। तो जब हम बताए ना नवोदय में आने के बाद कि ऐसे ऐसे पापा मेरा साइंस में अच्छा नंबर आया, तो उनका हम जैसा नॉर्मली उम्मीद था हमको कि उनका रिएक्शन आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने हाँ ठीक ठीक और मेहनत कर। हाँ। तो उसके बाद हमको लगा भाई तो अच्छा, उल्टा ही होता पड़ है। गया। हाँ। तो हम उसके बाद ये बात नहीं बताएंगे भाई, लेकिन छोड़ दे, ये वैसे हमको पता है, तो हमको बता चुका है एक बार। बता चुके ना। हाँ, रहने तो दे। ठीक, तो उसके बाद फिर तो हम पढ़ाई छोड़ दिए छठा के बाद। फिर उसके बाद कि हम भी पहुंच गए बेंचो जाना था। हाँ, उसके बाद तो फिर खूब मस्ती किया भाई, एंजॉय में तो 1% कमी नहीं, किस्सा भरपूर है, उतना तो डिटेल में जाने का कुछ वही नहीं हमको है। पता है वैसे, ठीक है। पर नवोदय जाने के बाद तो एकदम हम अपना पूरा पर्सनालिटी ही चेंज कर लिए। मेरे दोस्त लोग भी जो हमको 6 से जानते हैं वो लोग भी बोलते हैं कि तुम 6 में आया था तो ऐसा था, तुमको देख के ऐसा लगता था। और अभी वो लोग मिलते थे कहते भाई क्या मतलब, सीनियर भी तो उस दिन आया था, वो लोग पूरा बताया ही था ना। चेंज, पूरा ही चेंज ऐसा वाला। नवोदय में मतलब पूरा तो 12th तक किया, 10th तक। 10th तो कैसा रहा, और आगे जाते जैसे जैसे बढ़ा तो फिर स्पोर्ट्स में कहीं लिया था सुबह? स्पोर्ट्स में हम लोग अभी हमेशा से अच्छा, ये सब आर्ट उर्ट में कुछ में? म्यूजिक में था, म्यूजिक हमको म्यूजिक वाले टीचर के बारे में बताना, वो तो हमको पता है, कहानी वो मस्त है। भाई म्यूजिक के टीचर तो अच्छे थे, सुनील सिंह नाम था, हाँ। बढ़िया एकदम दमदार टीचर, कोई टेंशन नहीं। हाँ। पर म्यूजिक और उर्दू था या कुछ था? म्यूजिक, उर्दू, आर्ट्स, तीनों, ड्राइंग, पेंटिंग जो। तो हम म्यूजिक सोचे कि सीखेंगे, हाँ। तो गए तो एक दिन पहले म्यूजिक रूम गए। तो तुमको बताएं कि हम इंट्रोवर्ट है, तो अचानक से टीचर के पास में नहीं, सर हमको सिखाइए बाकी बच्चों की तरह, और मेरा वैसा उतना दोस्त यारी भी नहीं हुआ। तो म्यूजिक रूम में वो ग्राउंड नहीं था, मतलब एकेडमिक से हट के म्यूजिक रूम बना हुआ था, तो इधर खेलते थे सब लोग, और ग्राउंड में खेलो और उधर से चले जाओ। तो गेम पीरियड में ही हम म्यूजिक रूम गए, तो एक मेरा ही क्लास का लड़का था जो सीख रहा था म्यूजिक। हाँ, प्रैक्टिस कर रहा था खुद से ही। अच्छा, हाँ। वो सर से सीख के आया था। तो हम उसी से पूछे कि भाई कैसे बजाता है बजता बताओ, तो हाँ। हारमोनियम हमको लेके पूरा हाँ। प्रॉपर हाँ। बता दिया। तो हम तो सुर मिला दिए भाई, हम्म। ठीक, हम अकेले में जाके बजाना जाना शुरू कर दिया। हमको लगा यही तो करना है, तो हम सारे गाँव एकदम पूरा सुर मिला देते थे एकदम तरह। तो उसके बाद फिर एक दिन डिसाइड किया कि अब इसके आगे सीखने के लिए सर से तो मिलना पड़ेगा। कब तक यही बजा, सर को पता नहीं है ये भी बच्चा है। और हम बच्चे लोग से सीख सीख के ही, जो मेरे से पहले से थोड़ा कर रहे थे उनको तो आइडिया हो गया था, तो उन्हीं से सीख के हम नागिन धुन सब भी सीख लिए थे भाई। नागिन धुन हॉस्टल में बजाता है? ट्रिपल तबला नहीं, म्यूजिक रूम में ही जाके बजा सकता है ना, हाँ। सामान तो वही है, हॉस्टल कैसे लेके जाए। तो म्यूजिक सर से सीखे, तो वो बताएं, हम प्रैक्टिस भी किए, पर उनके साथ दिक्कत तो नहीं कहेंगे, मेरे साथ ही कहेंगे कि उनका ये था कि अगर तुम म्यूजिक सीख रहा है तो फिर तुमको हर चीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, म्यूजिक के किसी भी प्रोग्राम में, डांस हो रहा है ये वो। तो मेरा उतना भाई, मेरा फ्रेंड सर्कल ही अलग था, उनमें से कोई म्यूजिक वाले थे ही नहीं। म्यूजिक वाले जो रहते थे तो नॉर्मली ये था कि सीख रहे हैं, उसे मजा के लिए सीखने गए हैं, अब उसमें सीख तो रहे हैं, पर उनका वो लड़की लोग का थोड़ा ज्यादा रहता था कि लड़की लोग से ही बात करने को मिल रहा, मेरा उतना उधर इंटरेस्ट नहीं था, तो हम वो कर नहीं पाते थे। और दूसरा ये था कि मेरे हाउस मास्टर उर्दू पढ़ाते थे, तो रेवरली समझ रहे ना पूरा, तो उसके चक्कर में भाई हमको गिव अप करना पड़ गया। और मेरे बहुत सारे सीनियर जो मेरे से 1-2 बैच सीनियर, तो वो लोग बोलते थे कि अच्छा अजय सर को पता चलेगा, जो हाउस मास्टर थे, तो वो डांटेंगे ये वो, ठीक, तो वो लोग भी छोड़ दिए थे उसी प्रेशर में। ये राइवलरी ना सब स्कूल में होता है। जैसे होता है कि कोई मैथ के टीचर पहले से पढ़ा रहे हैं, एक और टीचर आ जाता है ना, उसके बाद उन दोनों का कुछ नहीं है, लेकिन टक्कर चल रहा है झूठ मूठ का, लड़ रहे होते अंदर में। बच्चा को लड़ते साला खुद नहीं है ना, बच्चे को पेल देते हैं ना। हाँ, दोनों बच्चों को कि तुम उधर चला गया, तो उधर उन सर से कोई, हम लोग स्कूल में कोई ट्यूशन पढ़ लेता था ना कोई दूसरा सर से, तो दूसरा सर उससे ये करते थे कि तुम उनसे ट्यूशन क्यों पढ़ रहा है, तुमको तो आता ही होगा। स्कूल वाले का, हॉस्टल वाले का तो तुम क्लियर कर ही दिया। हाउस मास्टर ही थे मेरे, तो हमको तो छोड़ना ही पड़ गया, तो हम तो फिर वो भी कंटिन्यू नहीं की। गेम्स में भी उतना हमको हमेशा से इंटरेस्ट ही नहीं रहा, तो गेम्स तो हम खेलेंगे। उसके बाद 10th पास हो गया, 10th नवोदय से पास हुआ, उसके बाद तू छोड़ा क्यों नवोदय? 12th वहीं से करता? 12th इसलिए नहीं की कि 10th के बाद वो होता है कि बच्चे लोग निकलते हैं ना, कि जिसको आईटी करना है, एमबीबीएस करना है, नीट वीट, तो 10th में समझ में तो आ ही जाता है कि अब जो आपका दोस्त लोग है वो सब अलग अलग होगा, तो आप अकेले रह के क्या करिएगा। बच्चे रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सब खाली कर देते रहते हैं, क्योंकि नवोदय का भी अच्छा रिजल्ट नवोदय से भी आता है ना, 12 नीट हो गया या जेई हो वो गया, तो आता ही है, पर बहुत
कम कम। मतलब नॉर्मली मेंटली यही है कि कोचिंग करने चलो बाहर, समझ रहा हूँ। और वो भी हो जाता है कि अब कि बहुत कितना पक गए साला, 10th में आ गए तो अब ये सब। आजादी चाहिए, आजादी हाँ। चाहिए टीन। तो उस तरह से तो 10th के बाद तो तो तू खाली एक रहना। बात बता कि जैसे तू बहुत दिन बचपन से हॉस्टल में ही रहा, तो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशन है, उनसे क्या लगता है तू, एक होता होगा ना कि पेरेंट्स के साथ तो देखो, जब हम सबसे ही छोटे थे मुजफ्फरपुर में, तब तो उनका साइड हमको भी नहीं पता, मेरा साइड भी उतना कुछ हाँ, क्लियर क्योंकि नहीं। उसमें समझ ही नहीं पर होता है ना। जब थोड़े बड़े हुए, हम्म, ठीक, तो हम धीरे धीरे रियलाइज किए कि उतना मेरा अच्छा बॉन्ड नहीं है, कि जैसे हम घर पे भी गए तो अपने में ही रह रहे हैं, ठीक, बस काम है तो ही बातचीत हो रहा है, वैसा नहीं कि जैसे बाकी एक बच्चों बच्चा का आता है तो अरे घर जा रहे हैं एक्साइटेड, बाकी बच्चों का अभी हम देखते हैं, अपने दोस्तों का देखते हैं, उनका अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशन है मेरे मुकाबले, तो हमको ऐसा लगता है। पर अब आके मतलब इधर अब साल नॉन साल दो सही साल है। में हमको समझ में आ गया कि नहीं नहीं, ये तो नहीं वो भी बहुत कारण बड़ा होता है गैप ना। है जो हमको फिल करना पड़ेगा खुद से ही। हाँ, तो अब हम जब भी घर जाते हैं तो साथ बैठते हैं, खाना वाना। पहले ये था कि बस ऊपर ही रहते थे अपने अपने रूम में, ऐसा वो नहीं। बुलाते थे तो हम आते थे कि अच्छा पापा बुला रहे हैं तो जाओ। तो वो हमको बार बार टोकते भी थे कि तुम घर पे भी रहता है तो ऐसा लगता है हॉस्टल में ही है, यहाँ पास बैठते हैं। तो अब हमको बाद में फिर समझ में आया कि अच्छा ये है, तो अब तो हम नीचे ही रहते हैं। नहीं तो वो अब मेरा गैप ठीक हो रहा है धीरे धीरे। नहीं, जैसे हम तो घरे पे रहे तब भी होता था ना कि एक होता है कि पापा पापा ही बनते हैं, एक होता है ना कैरेक्टर में है, उसके कारण डिफरेंस आने लगता है, हमको लगता है पर कि पापा ही। भाई तुम ये बताओ, जब हम हॉस्टल में थे ना, जब हम मुजफ्फरपुर वाले जो मेरा पहला हॉस्टल था, तो मेरा जो बड़ा भाई है, 1 साल का बड़ा अंकल है बेटा, तो वो ड्रेस स्कॉलर था, मतलब रोज स्कूल आना जाना ऐसा, अच्छा। ठीक, वो उसका हो नहीं पाया था नवोदय में, अच्छा अच्छा। ठीक। और हम तो बहुत पहले से ही हॉस्टल में थे, वो तो बाद में मतलब हाँ। बाद में मेरे साथ नवोदय की तैयारी के लिए गया ना, तो जब स्कूल आता जाता था तो मेरा हमको बहुत फैसिनेट करता था ये चीज़ कि साला कितना सही रहता कि घर से साइकिल से आराम से स्कूल जा रहे हैं और घर आ रहे हैं वापस मस्त, समझ रहा है। नहीं और ये जो तू सोच रहा है ना, और वो बच्चा सोच रहा है कि हम भी बहन चो यहाँ रहते तो हमको कितना मजा आता है, ये लोग कितना मस्ती कर रहा है, हम वो चीज सोचते थे ना कि घर पे है बहन चो बाप मारता है, अच्छा ये चीज होता है। रोज घर आना पड़ता। हाँ पर हम वो सब को लेकर बहुत फैसिनेट होते थे कि रेनकोट पहन के बच्चे बारिश में आ रहे हैं, समझ रहा। हॉस्टल वाले को तो ये सब फैसिलिटी नहीं भाई। नहीं वो बच्चा बारिश- सोचता है साला हम भीज के जा रहे हैं, कितना मस्ती इसका लाइफ यही रहता है, वो दोनों का अलग रहता है हाँ, भाई। तो वो सब मेरे में मिसिंग रहा है कि हम वो सब एंजॉय नहीं कर पाए कि बैग टांग के जाना ये वो। नहीं हम भी जैसे हॉस्टल में रहते थे, जैसे घर पे हैं कुछ सोचना नहीं पड़ता, ये हॉस्टल का बच्चा आता भर के लाता है तो लगता है साला हमको भी भर के कहीं भेजा जाएगा। हाँ। ऐसा दोनों को, जो तेरे पास नहीं रहेगा तू खुद ब खुद लगेगा कि उसका लाइफ बेटर है, ये होता है सबके साथ। और फिर मेरा भी जैसे घर पे ही रहते थे तब भी एक होता है ना, पेरेंट्स के साथ लगता है कि जो कुछ भी कारण हो, पापा तो चाहते हैं कि पढ़े बेटा साला टॉप पे टॉप करे, लेकिन तू कुछ नहीं करेगा, देखो होता है वो चाहते हैं तुम्हारा अच्छा ही, लेकिन तब भी उसमें होता है ना कि वो तरीका कुछ गलत हो, हम नहीं समझ पाते हैं, वो हमको नहीं समझ पाते हैं, उसके कारण वो गैप बढ़ते चला जाता है। लेकिन अब हाँ मेरा भी अब सही हो गया, जैसे इस बार आप घर गए, अच्छा मजा आ रहा है भाई, अच्छा लगा। अब तो क्योंकि अब हम भी है कि हाँ ये थोड़ा गैप हो गया था कि थोड़ा लगता है कि पापा हमको समझ नहीं रहे, हम उनको नहीं समझ रहे हैं। अच्छा ये बाद में समझ आता है ना कि हम नहीं समझ रहे हैं, पहले होता था कि हम ही को नहीं समझ रहे हैं ये सोचते थे ना, अब समझ आया कि हम भी नहीं समझ रहे हैं उनको, वो क्या चाहते हैं मेरे से, ये चीज होता है। ये तो ठीक है, धीरे धीरे अब हम ही लोग को सही करना है, क्योंकि पापा का तो भाई जो बहुत दिन से उसी माइंड से चल रहे तो थोड़ी ना ठीक करेंगे, हम तो हम ही लोग सही कर सकते हैं ना, ये चीज हम भी सोचें। वो तो अपने एक्सपीरियंस से सबको जज कर रहे हैं भाई कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हाँ पर अब तो अलग हो चुका है ना। अब बहुत ज्यादा डिफरेंस भी है ना, एज डिफरेंस हो गया कितना ज्यादा, वो किस जमाने में जिए हैं, हम कहाँ जी रहे हैं, तो बहुत कुछ हो जाता है ना। तब अब नवोदय से तो निकल गया, उसके बाद क्या सब हुआ, उसके बाद क्या चेंज हुआ? भाई अभी तो बहुत किस्सा नवोदय का, पर खैर नवोदय से निकले तो उसके बाद ये हुआ कि 10th तो जैसे तैसे हम पास कर गए, ठीक। तो तू नवोदय से निकला है क्यों भाई? तो पहले ही आ गया था ना, नवोदय से पहले पटना उटना आ गया था। नहीं नहीं, नवोदय से पहले पटना नहीं आए थे। नवोदय में ये होता था कि जब 10th का गर्मी छुट्टी 2 महीने का होता है, तो लोग क्रैश कोर्स करने पटना आते हैं, जैसा 2 महीना क्या करेंगे घर पे गर्मी छुट्टी में। हमने ये सब किए थे कभी। तो ये पटना में चलता है, अभी भी चलता ही होगा। हमने हाँ करता था भाई, समस्तीपुर में भी चल रहा था उस समय, लौंडे लोग करते थे मेरी क्लास वाले, लेकिन हमने 2 महीना में आपके 10th का पूरा सिलेबस मैथ साइंस का हाँ करवा देंगे। करवा खत्म, ठीक, कि आप वहाँ जाइए तो आपको कोई मेहनत नहीं करना है, दोबारा से रिवीजन करिए ऐसा वाला। तो यहाँ तो आए
तो घूम ही रहे हैं। नहीं नहीं, हमको लगा 5 से 10 अच्छा शुरू में तो वो शुरू में, माइंडसेट हाँ, है वो शुरू में पढ़ना तो है इतना ज्यादा ध्यान नहीं। हाँ अच्छा खासा पढ़ाई वढ़ाई हुआ। फिर उसके बाद पता नहीं, जब एक दिन क्लास में सोच गया तो फिर भाई फिर अपना क्लास छोड़ के इधर उधर जहाँ बाकी दोस्त पटना का भी दोस्त साथ तेरा जो पटना में वहाँ दरभंगा में रह रहा हो नवोदय में, यहाँ का कोई प्रॉपर था क्या? यहाँ का प्रॉपर नहीं भाई, नवोदय के सब बच्चे उठ के आते हैं ना, अच्छा, हाँ। पूरा बैच उठ के आता है ना भाई। अच्छा ये भी पूरा उस ग्रुप बन जाता है ना कि ग्रुप- जाएंगे साथ में जाएंगे। ग्रुप तो बन ही जाता है उसमें। जो तुम्हारे पास जो तुम नहीं भी जान रहे बच्चे को, वो भी नवोदय का ही रहता है, जैसे मधुबनी नवोदय हो गया, हाँ, समस्तीपुर अच्छा, नवोदय हो। हाँ। अब समझा ना बात? हाँ, समझ तो गया। पूरा नवोदय ही रहता है वो भी हाँ। 2 महीना तुमको पटना नवोदय ही लगेगा हाँ। कि तुम इधर रह रहा है, मान लो तुम्हारा इधर हॉस्टल है तो इधर मन नहीं लग रहा है तो दोस्त के हॉस्टल पे चले गए, ऐसा वाला तो एंजॉय ही तो चलते रहता है वैसा। पूरा हाँ पिला गया। तो अपना क्लास छोड़ के दूसरे के दोस्त की कोचिंग में बैठ के पढ़ रहे हैं। लड़की उनकी कोएड क्लास चलता था यार। हाँ नहीं, साथ में लड़के लड़की साथ हाँ तो कोई लड़की दिख गई कहीं? दिख गई एक तो थी, मतलब मधुबनी नवोदय की थी, तो उसका नाम निधि झा। छोड़ना नाम नाम में क्या? नहीं निधि झा, हाँ, नाम भी मुझे याद है। अच्छा। निधि झा बहुत खूबसूरत लड़की, हाँ। तो वो हम ही लोग के साथ थी। तो एक टीचर थे जो इंग्लिश पढ़ाते थे शायद यहाँ पटना में। हाँ, वो उसी में कोचिंग में आते थे पढ़ाने के लिए। तो वो हर दिन पढ़ाने के बाद 10 मिनट का एक तो स्टोरी टाइम उनका चलता था, ठीक, तो ऐसा कुछ तो रिद्धि सिद्धि टाइप ऐसा कुछ, मतलब जो भी कहानी सुनाए तो रिद्धि सिद्धि निधि ऐसे करके शायद बहन है ये सब। तो ये बात हमको नहीं पता, हमको सच में रिद्धि जानता सिद्धि निधि वो तो है ना गणेश भगवान की हाँ पत्नी। वही शायद हाँ, जो भी, हाँ। तो तीनों बहन ही है ना। हाँ हाँ बहन ही है। गणेश भगवान सबसे शादी कर लिए थे। हाँ। वो कार्तिकेय जी परिक्रमा करने गए हाँ थे तो सब। जो भी, तो ये बात हमको नहीं पता था। तो अच्छा। हम एक तो वैसे ही उस लड़की को टीज करने के लिए भी, और नॉर्मली की चल क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं, हाँ। तो हम पूछ दिए। तो उसको भी खराब लग गया कि ये मेरे नाम का ही क्यों पूछ रहा है। अच्छा ठीक, अच्छा। तो हम लोग का बाताबाती भी हुआ, कंप्लेन भी वो करती थी पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद तो फिर वही 10th किए, 10th किए। तो उसके बाद हम एक बार दोबारा से वो हमको मिली भाई, अरवल जब गए हम 10th में आने के बाद बैडमिंटन से रीजनल खेलने के लिए, सॉरी क्लस्टर खेलने के लिए, क्लस्टर के बाद रीजनल होता है, क्लस्टर खेलने के लिए। तो वो पता नहीं ऐसा क्या कोइंसिडेंस कि वो अरवल नवोदय आएगी खेलने आई थी हाँ, देखने। खेलने अच्छा, देखने कैसे आते? अच्छा। स्कूल की तरफ से हाँ। आप खेलने आते हो, ठीक। तो वहाँ भी तो बैडमिंटन खेला अच्छा लेवल तक? नहीं। नहीं सही अच्छा खेला है कि नॉर्मल खेलता? मतलब नॉर्मली खेलते थे, पर 10th में आ गए तो आपका दबदबा है, तो आप नाम डलवा सकते हैं अपना, ये नहीं कि ये जाना है हमको घूमने में तो हाँ, नाम हाँ। लिखो मेरा। तो वो अपना तो जुगाड़ बैठ ही जाता ना कि आप सीनियर है तो आप किसी को बोलिए तो हो ही जाएगा। क्योंकि पीटी सर का जो भी मैनेज हो रहा है तो आप ही के बैच वाले कर रहे हैं, जो भी सीनियर कर रहे हैं उनको आप बोलिएगा तो हो जाएगा। तो उस तरह से गए थे, तो उससे मिले पर आगे कुछ नहीं है, सब बस नॉर्मली मिले ले। उसका 10th किया तो 10th में ये हो गया कि अब लेंगे क्या। तो पढ़ने का तो तुमको पता है, छठा से पढ़ाई छोड़ दिया मैं, तो अब लेंगे क्या कि करना क्या है कुछ तो समझ नहीं आ रहा। तो मेरे दिमाग पूरा क्लियर था कि आर्ट्स लेंगे, 2 साल और आराम से मस्त एंजॉय ठीक, पढ़ाई का नहीं, 2 साल एंजॉय। उसके बाद में सोचेंगे। तो मेरे पापा हमको बोले क्या कि अगर तुम आर्ट्स ही लेगा साइंस कर लो बाद में। नहीं आर्ट्स ही लेगा तो फिर ठीक है, पढ़ाई करो, पैसा का क्या जरूरत समझे ना कि आर्ट्स अपना देख लो आप क्यों पैसा खर्च करें। देख लो नहीं, मतलब कि अब ठीक है घर पे ही रह लो या कहीं भी रह लो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो हम बोले ये तो गड़बड़ हो गया भाई, तो प्लानिंग नहीं है तो भिखारी वाला जिंदगी तो जीना नहीं ना। तो हम बोले ठीक है साइंस कर लेंगे। तो अब साइंस करेंगे तो क्या लेंगे, साइंस में मैथ्स तो मेरे से होता नहीं, पर 6 में हम साइंस में टॉप भी किए थे। साइंस में हमको इंटरेस्ट था इसीलिए से तो हम पढ़ते तो आ रहे थे, पर वैसा भी नहीं थे कि टॉप ही कर रहे हैं या अच्छा ही पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते ही नहीं थे। पढ़ता तो नंबर आ ही जाता। ऐसा नहीं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम पढ़ते ही नहीं थे, इधर उधर के बकचोदी में ही रहते, घूमना फिरना एंजॉय करने। क्योंकि बचपन से भाई तुम अगर किसी को रखेगा हॉस्टल में और उसको कुछ भी करने के लिए नहीं मिला, तो जब उसको एक्सपोजर मिलेगा तो वो वही चीज ना ट्राई करेगा जो पढ़ाई करेगा। तो इस वजह से जब हम छठा आके हम मेरा वो हो गया था कि अच्छा सब अब दोस्ती यारी सबको पहचान रहे, सीनियर जूनियर। तो उसके बाद तो हम इधर उधर में ही लगे। तो यही हुआ कि ठीक है बायो ले लेते, तो बायो लेते तो अब करना क्या। तो मेरा एक दोस्त है तो वो हमको बोला कि चलते बनारस। अच्छा ठीक, वो भी पढ़ने वाला नहीं है पर वो बोला कि चलते बनारस। ठीक, वे सब साला बनारस क्यों जाते हैं? हम भी 10th पास किए थे, बनारस ही गए थे सबसे पहले। नहीं तो मेरे हम पास तो घूमने नहीं, हम बीएचयू का एग्जाम देने गए थे। तो नहीं तो मेरे पास ये था कि हम दोनों का स्कूल में भी अच्छा खासा दोस्ती था। तो उसके पास भी, मेरे पास तो कोई प्लान ही नहीं था कि करना क्या आगे।
ठीक, मेरा तो फेल हो चुका था जो भी हमें करना। तो हम बोले चल साइंस ले, साइंस लेके अब करेंगे क्या, तो बोला बनारस। तो बनारस इसलिए नहीं चलो कि पढ़ेंगे कि दोनों लोग रहेंगे तो ज्यादा एंजॉय होगा। अगर अलग अलग रहेंगे तो फिर नया दोस्त बनाना पड़ेगा। अब तो जाते हैं एक दूसरे तो चलते हैं। तो हम लोग तो पूरा मैप तैयार कर लिए कि क्या क्या जाके वहां करना है। अब मेरा सुन जाओ पहले। हम ना जैसे हम 10th किए, 10th जैसे दिए, उससे पहले ही ना जब 9th में थे ना, तो हमको कन्विंस, मेरा मैथ बहुत अच्छा था, तो हमको कन्विंस किया गया है कि बायोलॉजी लेने के लिए। पापा हो गए, फिर और भी टीचर चल रहे थे, क्योंकि उस समय था इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा लोग कर रहे थे। हमको बहुत दिन कन्विंस किया गया, तब जाके हम बायो के साथ मैथ लिए भाई। हम बीबीसी क्या बोल रहे हैं, बीबीसी क्या बोल रहे हैं, पीसीएमबी लिए थे हम मैथ में। साला घिस तीर के जबकि पास हुए, जबकि मेरा सबसे अच्छा मैथ था 12th में। हम घिस तीर के मैथ पास हुए हैं, पासिंग मार्क्स से थोड़ा ही ऊपर आया है बस। ये हो गया बहुत। हम ये सोचते हैं ना कि भाई क्यों कन्विंस कर रहा था, हम तो मैथ ले सकते थे आराम से। वही तब भी इसलिए हम मैथ लिए थे, यही था मेरा। बहुत सारे वही तो हम सोचते जरूर कन्विंस करने कि भाई मैथ ले लो तुम, अच्छा बायो ले लो तुम, बायो में अच्छा स्कोप है। हमको नहीं, मेरा कोई आइडिया नहीं था, हमको बायो नहीं लेना था, लेकिन तब भी अच्छा ही रहा मेरा। तो था कि हम तो सब एक्सपोजर में रह रहे हैं ना, हमको तो सब का ही टेंशन था, हमको था कि पढ़ना भी है, लेकिन मैं जो नहीं हो रहा था। उसके बाद बता, तो बनारस गया उसके बाद? तो हम दोनों डिसाइड किए कि बनारस चलते हैं। पापा बोले कि बनारस जाएंगे ऐसे ऐसे, और इसलिए पापा मेरे तुरंत तैयार हो गए कि कुछ तो करने जा रहा है, कि चलो साइंस लेगा और बायो ले लिया है तो अपना नीट का तैयारी करेगा। पापा का भी सब। तेरे पापा भी तो कुछ किए थे ना, एमबीबी क्या किए थे? नहीं वो छोड़ दिए थे ना। हाँ, बीएचयू से एमबीबीएस कर रहे थे, पर वो छोड़ दिए, भाग गए वहां से। अच्छा ठीक है, हाँ, ठीक है इतना सर। पता है। तो उनको लगा कि चलो ठीक ही है, तो ले गए बनारस। तो वहाँ भाई हम नवोदय में जहाँ थे, गर्मी वहाँ भी था, पर वहाँ पूरा आसपास पेड़ था अच्छा खासा अमाउंट में, हर जगह एकदम ऐसा जंगल जैसा ही तुमको लगता है। हाँ, तो वहाँ गर्मी फील अच्छा होता लगता है नहीं। नवोदय। जैसे हम भी, मेरे नानी के पास ही है ना वो, बिरौली समस्तीपुर। हाँ, तो वहाँ पे हम देखते हैं तो भाई। क्योंकि वो शहर से हटा हुआ ही रहता, उतना बड़ा स्पेस तो आप कहाँ से वो कर अच्छा है। पाते। तो जब बनारस पहुंचे तो सबसे बड़ा बात ये हो गई कि एकदम पीक गर्मी का टाइम था, क्योंकि आपका बोर्ड्स खत्म हुआ है, ठीक, जून जुलाई के हाँ समय। हाँ। तो उस टाइम पे पहुंचे, अब इतना गर्मी लग रहा है हमको। तो पहले गर्मी से ही मन हुआ कि अब यहाँ तो नहीं एडजस्ट, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा गर्मी, ठीक, बहुत भयानक गर्मी था भाई, ठीक। तो उसके बाद एक लड़का वहाँ पे पहले से रह रहा था हम लोग का बैचमेट, तो हम लोग उसी के रूम पे रुके, सब कुछ कोचिंग वोचिंग डिसाइड हो गया। नवोदय के नाम पे भाई सीधे 50% डिस्काउंट दे रहा था, ठीक, 1 लाख फीस तो 50,000 में हो जाएगा। पेरेंट्स खुश कि चल ठीक है, सस्ता पड़ रहा है अपना। पापा मेरे बोले ठीक है यही एडमिशन करवाओ। पर वो जो मेरे साथ था, जो हमको बोला था चल, वो साला मुकर गया कि हम नहीं रहेंगे। अच्छा, गर्मी का नहीं उसका अच्छा, जो भी इशू रहा ठीक है, होगा हाँ। कि नहीं हो पाएगा मेरे से आईआईटी, है वो मैथ्स से करना चाह रहा था, तो उसको लग रहा था, तो वो अपना चला गया। अब चला गया तो हम बोले हम भी नहीं रहेंगे। तो हम लोग पापा बैक क्या टू बोला? बैक वापस दरभंगा आए। दरभंगा आए तो अब किसी से बातचीत नहीं हो रहा है। ना मेरा ना पापा को, तो ना हम उनको खाऊं क्या बोलेंगे। मम्मी आ गया तो हम लास्ट में डिसाइड किया कि नवोदय चलते हैं, जिसमें एडमिशन हो जाएगा, अच्छा, जो भी कोर्स में हो जाएगा अपना कर लेंगे, जिस भी स्ट्रीम में। नवोदय गए तो किस्मत ऐसा कि फुल हो गया, एक दिन पहले ही बंद हो गया डेट क्लोज, एडमिशन का ऑनलाइन होता था, डेट क्लोज। तो अब बोले अब दूसरा ऑप्शन नहीं, तो फिर हम वापस कोटा नहीं डिसाइड किए कि अब घर से करेंगे। नहीं भाई कि बनारस चलते हैं, अबे साला, फिर से। ठीक, कि बनारस चलते हैं। अब इतना स्ट्रेसफुल माहौल था ना भाई, हम बोले इससे अच्छा तो हम निकल ही लेते हैं, यहाँ वो रहे, रहता है भाई। ठीक। तो हम भी हम बोले कि ठीक है हम कर लेंगे। मतलब मेरे पास ऑप्शन आया कि दरभंगा में ही रह लो, हम बोले कि नहीं फिर तो बाहर ही, दरभंगा में से तो अच्छा कि बाहर ही रहो। फिर हम बोले ठीक चलते हैं। फिर गए वहाँ गए तो फिर महीना 1.5 महीना तो मुझे लगता है अच्छा ऐसा पढ़े हुए लगा, जो भी क्लास एडमिशन ले लिया था। एडमिशन वहाँ जाके लिए ना, अच्छा, ठीक। उसके बाद क्लास किए मस्त। उसके बाद तो फिर वहाँ भी दोस्ती यारी हो गया, तो फिर तो हो गया, इधर उधर नहीं रह गया ऐसा। कोटा कैसे गया तू? कोटा तो उसके बाद गया था, 12th होने के बाद गया? कोविड के बाद गया। अच्छा, कोविड के बाद। हम भी कोविड के बाद ही गए थे। कोविड 11th मेरा बनारस में हुआ, उसके बाद घर आया तो कोविड, फिर तो कोविड जब तक खत्म हुआ तो 12th बीत गया। 12th कोविड वाला बैच में या उसके पहले? तो मेरा तो बिहार बोर्ड है। अच्छा, बिहार बोर्ड है। उसका उसका साला तो सब लिया है, Returning वो साला 1 महीना में पूरा ले लेता भाई है। उसका मैं उसका भी गजब चलता है, लेकिन ना लेकिन अच्छा भाई बिहार में 12th के लिए तो हमको लगता है 12th के लिए हमको भी सही लगता है भाई। 10th का तो जो भी हम नहीं कहेंगे, पर 12th तो ठीक। 50% पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है, हाँ और तो वैसे ही सबको आते जाते रहता है। जो भी तैयारी वारी किया उसको तो आसानी से बना लेगा ना, अगर
चोरी नहीं भी किया तब भी बना लेगा वो आसानी से। सही है ये। अच्छा लगा बात करके। मस्त मजा आया। मजा आया ना? बहुत। और लोगों को भी मजा आएगा सुन के। और थैंक यू फॉर लिसनिंग, दैट इज फॉर दिस एपिसोड, वी सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक शेयर कर दीजिए। शेयर लाइक बाय। ठीक है, बाय बाय।